सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदि वीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। पंचपरमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सुंदर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य मुनि श्री समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्ते। भव्य आत्माओं, आत्मानुशासन ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र देव स्वामी द्वारा विरचित। इस शरीर की असारता और अपवित्रता बताते हुए आचार्य भगवान 210 नंबर का श्लोक आज चलेगा। क्या बता रहे हैं देखो। हाँ, इस शरीर में 3 प्रकार से बताया है। रसादि आद्य भाग। सबसे पहले क्या है इस शरीर में जो दिखाई दे रहा है? रक्त, रस, मांस, हड्डी, सब ये सप्त धातु, यानी इसमें 3 चीजें हैं जो वर्तमान ये दिखाई दे रहा है। पहला क्या लिया है? सप्त मल धातु से भरा हुआ ये शरीर है। कितना अच्छा है? अच्छा है क्या? गटर से भी गंदी उपमा है इस शरीर की। ये कभी स्वच्छ नहीं हो सकता। ज्ञान वृत्त्यादि अन्वितः, और ज्ञानावरण आदि कर्मों से। दूसरा क्या है? ये तो दिखाई दे रहा है पुद्गल, और एक पुद्गल का बहुत बड़ा पहाड़ अंदर है जो दिखाई नहीं देता। क्या है वो? कार्मन शरीर, यानी ज्ञानावरण आदि जो 8 मूल कर्म हैं उनसे बना हुआ एक पहाड़ से भी बड़ा एक ऐसा शरीर अंदर है। वो दिखाई नहीं देता, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है वो। ऐसा है अंदर। वो हुआ दूसरी चीज। और ज्ञानादय है तृतीय अस्तु। और फिर तीसरा क्या है? ज्ञान दर्शन जो आत्मा के गुण हैं, ऐसा जीव द्रव्य, अनंत शक्ति का भंडार, ऐसा परमात्मा, ये इसके अंदर है। तो क्या हुआ? ये जो बाहर में दिखाई दे रहे वाला ये एक संयोग रूप वस्तु है। ये 3 चीज है इसके अंदर। एक तो बाह्य दिखाई देने वाला शरीर, दूसरा कर्म, और तीसरा जीव द्रव्य। कैसा है वो जीव द्रव्य? अनंत गुणों से भरा हुआ है। संसारी एवं त्रियात्मकः। ये संसारी जीव इस प्रकार 3 प्रकार से है। ये शरीर 3 चीज है इसके अंदर, प्रत्येक संसारी जीव के। संसारी क्यों लिया? क्योंकि सिद्धों में ये 3 चीज नहीं है। वहां तो केवल कितनी है? या 2 या 3? एक ही है। क्या है वहां पर? केवल ज्ञान दर्शन में अनंत गुणों से संयुक्त ये परमात्मा ही वहां पर है। न ये बाहर दिखने वाला अष्टमल सप्तमल धातु वाला शरीर, और न ये कार्मन शरीर भी वहां पर नहीं है। ऐसा ये क्या अपने को ऐसा दिखाई देता है क्या? क्या हम कभी मानते हैं इस शरीर को ऐसा कि ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, जिसकी सेवा में सुबह से लेकर रात तक मैं लगा हुआ हूं, केवल वही दिखाई देता है? अंदर जो कार्मान शरीर है वो भी नहीं दिखाई देता, और जो मेरा परमात्मा है, जिस स्वरूप मैं हूं, उसकी तो कुछ भी होश हमको नहीं है। हम दूसरे की सेवा में दिन रात लगे हुए हैं।
जिसका नाश होना अवश्यंभावी है, निश्चित है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, एज श्योर एज डेथ, कि इस शरीर का नाश होना तो उस तरह निश्चित है जैसे मृत्यु का आना निश्चित है। फिर भी हम इसी की सेवा में लगे हुए हैं। और जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश होने वाला नहीं है, जो हमेशा तेरा साथ है, जो तेरी वास्तव में तेरी निधि है, जो अनंत सुख का सागर है, उसका तुझे खबर ही नहीं है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सबको मालूम है, कई बार बता चुका हूं। आप जहां बैठे हुए हो, राजबाबू भैया, आपको जवाब देना है। यहां आप बैठे हुए हो, यहां पर पानी है क्या? और आपको प्यास लगी हुई है, बहुत प्राण निकले जा रहे प्यास से, तो आप क्या करोगे? पानी है क्या यहां पर? बोलो भैया, है या नहीं है? देखो, सब कह रहे नहीं। ये है ज्ञान की बात। कहां है पानी? प्यास तो बहुत लगी हुई है। यहां तो 1 गिलास 2 गिलास पानी नहीं, समुद्र का समुद्र है। जहां बैठे हो, यदि यहीं पे खुदाई करोगे तो अंदर समुद्र है या नहीं है? नीचे। यदि समुद्र नहीं होता तो पानी ऊपर कहां से आता? नीचे से आ रहा है पानी। बोरिंग से कहां से पानी आता है? नीचे स्ट्रेटा कहते हैं ना, स्ट्रेटा, नीचे स्ट्रेटा। पहले 300 फुट पे, 200 फुट पे, 300 फुट पे गए तो पानी अलग अलग, और नीचे गए तो पानी बहुत मीठा मिला। है पानी या नहीं है? परंतु कब खुदाई करेंगे हम? जब हमें प्यास होगी। इसी तरह से इस शरीर के अंदर अनंत सुख का सागर, ऐसा सागर, ऐसा समुद्र यहां है, परंतु उस सुख की अभी हमें प्यास नहीं है। हमें मालूम भी नहीं है कि ये सुख का सागर यहां पर है। जिस दिन तुम्हें प्यास लगे कि मुझे सुख चाहिए, ऐसा अतीन्द्रिय मुझे सुख चाहिए, तो फिर आप अंदर पेनिट्रेट करोगे, यानी अंदर खुदाई करोगे। ऐसे कुछ खुदाई औजार से नहीं करनी, अपने उपयोग से अंदर जाओगे, अपने परमात्मा के पास जाओगे, उस सुख के सागर के पास जाओगे, तो बहुत मीठा पानी, बहुत बड़ा सुख वहां पर है। ऐसा लक्ष्य में आता है क्या? एक सेकंड मात्र, एक समय मात्र भी ऐसा हमारे लक्ष्य में नहीं आता कि ये सप्तमल धातु का शरीर, कारमान शरीर के अलावा, कारमान शरीर भी पढ़ लिया आपने, और ये भी पढ़ लिया कि कर्म के उदय से ही हमको ये शरीर मिला हुआ, इतना भी ज्ञान हो गया, परंतु उसकी तो कभी प्रतीति नहीं आती, वो अनुभव में ही नहीं आती वो वस्तु। आप करके तो देखो, जब ध्यान की मुद्रा में बैठोगे, ध्यान करने वाले जानते हैं, आपको ऐसा लगेगा नहीं मेरा घुटना कहाँ है, मेरा सिर कहाँ है, मेरा कंधा कहाँ है, मेरा ये सीने का पार्ट कहाँ है, छाती कहाँ है, कमर, ऐसा लगेगा ही नहीं, भूल जाओगे सब। और जब ध्यान की ओर गहराई में जाओगे, मेरा घुटना है या नहीं है, जब ये विकल्प आएगा तब घुटना हिला के देखोगे, हाँ है। देखो, ये जो ध्यान में बैठते हैं ना, उनको ये प्रतीति आती है। जहां आपके घुटने में बहुत दर्द हो, घुटने बदलने की भी जरूरत नहीं, ऐसी दवाई जैनागम में है। आजकल तो घुटने बदलते हैं। अरे जहां घुटने में दर्द है, उसी में उपयोग लगा लो आप, देखो कितनी जल्दी आपका घुटने का दर्द खत्म होता है। तो आचार्य कह रहे हैं, तू अपने इस जीव द्रव्य को पहचान। अभी तक तुमने बाह्य पुद्गल के टुकड़ों को ही पहचाना है। 100 का नोट है, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है। मंदिर में डालेंगे तो 5 का नोट डालेंगे, 1000 का नहीं डालेंगे। आचार्य कह रहे हैं, ये 3 द्रव्य इसके अंदर हैं। द्रव्य तो 2 ही हैं, पुद्गल और जीव, दोनों का ही सम्मिश्रण है, या यूं कहो 6 द्रव्य हैं। हमारे शरीर में 6 द्रव्य हैं या 2 द्रव्य हैं? पुद्गल और जीव तो मालूम है सबको। अन्य द्रव्य भी हैं क्या अंदर? धर्म, अधर्म, आकाश और काल भी हैं क्या अंदर? बोलो भैया सब, क्या कहते हो? 2 तो मुझे मालूम है, पुद्गल तो दिखाई दे रहा है, अब बोलने वाला ही जीव द्रव्य है।
जिसके ज्ञान से हम बोल रहे हैं। 2 तो मालूम है, बाकी 6 द्रव्य में से धर्म, अधर्म और आकाश काल है क्या वहां पर? क्या कहते हो भैया? प्रशांत, है या नहीं अंदर? छौ के छौ द्रव्य है यहाँ पर। एक आकाश, इसका लोकाकाश का एक परमाणु, एक प्रदेश भी ऐसा जहां नहीं है जहां छौ द्रव्य नहीं है, सब जगह है। तो आचार्य कह रहे हैं इसको भेद करो अब अपने अंदर, कि ये बाहर दिखने वाला 9 कर्म शरीर और अंदर जो नहीं दिखने वाले कर्म पहाड़ रूप से, तत्वार सूत्र के जो वो आता है ना मंगलाचरण, उसमें ही है कर्म भूभृताम। भूभृताम, भूभृताम मतलब पर्वत, भू के ऊपर स्थित राजा। ऐसे ऐसे पर्वत के पहाड़ करो इसके अंदर है, शरीर के अंदर कर्म के। कभी आभास होता है कि पर्वत कैसे होता है अंदर? हम तो छोटे से पर्वत, अंदर कैसे है? बहुत बड़े पर्वत, पहाड़ के पहाड़ हैं। आगे पढ़ते हैं, चलिए। भागत्रयमिदं नित्यम् आत्मानं बन्धवर्तिनं भागद्वयात् पृथक् कर्तुं यो जानाति स तत्त्वविद्। हाँ, यो जानाति स तत्त्वविद्, जो अभी 3 प्रकार का बताया हुआ है। क्या क्या बताया? ये शरीर, अंदर कार्मान शरीर और अपना परमात्मा। भागत्रयम इदम, इन 3 भाग रूप यानी भेद रूप से, नित्यम आत्मानम बंधवर्तिनम, नित्य ही आत्मा को जो कर्म बंध से सहित मानता है, जानता है, तो क्या करेगा फिर वो? जब हमने पहचान कर लिया कि 3 वस्तुएं यहां पर हैं, मेरा प्रयोजन तो किससे है? केवल अपनी आत्मा से है, बाकी 2 चीजों से मेरा प्रयोजन नहीं है। पर हमको तो लगता है हमारा काम ही शरीर से चलता है, इसी से प्रयोजन है, आत्मा से तो क्या प्रयोजन है? तो आचार्य कहते हैं इन 3 प्रकार की वस्तुओं को जानते हुए नित्य जो ऐसा मान रहा है कि आत्मा इन 2 से बंधा हुआ है, भाग द्वयात पृथक कर्तुम, और मुझे अब क्या करना चाहिए? इन 2 भागों को अलग करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी वस्तु नहीं है, ये मेरे से अलग है, मेरे स्वरूप भी नहीं है, मेरे गुण अलग हैं, इसके गुण अलग हैं। तो जो अपने गुण के समाचार ही नहीं है तो उनसे हमारे मेल खाता है क्या? यदि किसी से दोस्ती होती तो किससे होती है? जो हम जैसे होते हैं उन्हीं से दोस्ती होती है ना। एक विपरीत चलने वाला है, एक हम आसानी से चलने वाले, तो हमारी दोस्ती होगी क्या उससे? यदि कोई मद्यपाई है, मद्य पीने वाला है, तो हम उससे दोस्ती करेंगे क्या? उसकी किससे दोस्ती होगी? जो शराब पीने वाला होगा उसी से दोस्ती होगी। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो पुद्गल है और ये कार्मान शरीर है वो भी पौद्गलिक है, और हम तो जीव द्रव्य हैं, इनसे हमारा भी कुछ भी मित्रता नहीं है। तो क्या करना? भागद्वयात पृथक कर्तुम, इन दोनों भागों को मुझे अब अलग करना चाहिए। ऐसा करता है जैसा जो जानता है, स तत्ववित्, वही विद्वान है, वही सम्यक दृष्टि है, जिसने अपनी आत्मा के साथ और अन्य द्रव्यों के साथ भेद विज्ञान कर लिया। थ्योरी ऑफ डिसर्नमेंट ऐसा कहा इसको, डिसर्नमेंट, भेद विज्ञान का जो सिद्धांत जिसको मिल गया है, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया है, अब वो क्या करेगा? फालतू की चीज है, इनको अलग करो। ये मेरे कुछ भी प्रयोग की योग की चीज नहीं है, मेरा कुछ भी हित करने वाले नहीं है। ये शरीर मेरा हित करने वाला है क्या? तो फिर इसके साथ में क्यों दोस्ती कर रखी है? अब तो ऐसा उद्यम करना है कि ये शरीर से मुझे इस आत्मा को अलग करना है। वो उद्यम क्या है? कैसे करोगे? चाकू लेके इसको फाड़ दोगे? कुछ भी होने वाला नहीं है। बस तप धारण करके, चारित्र धारण करके, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ यदि हम करेंगे
तो ये स्वयं ही छोड़ के चला जाएगा, हमें इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं छोड़ के जाएगा क्या या माता जी? ये नहीं छोड़ेगा तो हम छोड़ देंगे। हाँ हाँ, इसको हम अलग कर भी नहीं सकते कि ये पुद्गल है और मैं जीव द्रव्य हूं। इस थ्योरी को समझना। जिस समय हम आत्म ध्यान की मुद्रा में होंगे, हमारा लक्ष्य पुद्गल को अलग करने का नहीं रहेगा। हमारा लक्ष्य तो स्वात्मोपलब्धि, अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को अपने द्वारा प्राप्त करना, बस यही लक्ष्य रहेगा। जब ये लक्ष्य रहेगा तो ये फालतू की चीज अपने आप हमें छोड़कर चली जाएगी और ये आत्मा निर्मल हो जाएगी। आगे हाँ, करोतु न चिरम घोरम तपः क्लेश असह भवान। यदि तू घोर ये क्लेश को नहीं सहन करने के कारण, तब में क्या है, एक दिन उपवास करेंगे तो क्या होगा? हमसे नहीं होगा। अरे उपवास की बात छोड़ो, यदि रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं चलता महाराज जी, हमसे नहीं चलेगा। चलता कि नहीं चलता? बोलो भाई, चलता नहीं चलता? देखो कह रहे नहीं चलता। रात्रि भोजन नहीं करने से चलता कि नहीं चलता? तप करने से क्या कह रहे हैं? यदि कोई बात नहीं, यदि तप का क्लेश नहीं सह पा रहा है, न करो तो चिरम घोर तप, मत कर, कोई बात नहीं। यदि घोर तप के क्लेश को तू नहीं सहन कर पा रहा है तो तू मत कर। पर चित्त साध्यान कषाय अरिन न जयेत तद तत् अज्ञता। यदि वहां तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, रात का भोजन भी छोड़ना नहीं, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। यदि चित्त के साध्य करने के लिए, मन की चंचलता को रोकने के लिए, कषाय रूपी शत्रुओं को जो अंदर बैठी हैं, कषाय अरीन, कषाय रूपी शत्रुओं को जयेत न जयेत, यदि तू नहीं जीतता है, कषाय रूपी शत्रु अंदर जो बैठे हैं, तो यदि तू उनको नहीं जीतता है, तत् तद अज्ञता, वह तेरी तो मूर्खता है। वहां तो कुछ कष्ट नहीं है ना। तप करने में तो, घोर तप करने में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, भूख बर्दाश्त नहीं, प्यास बर्दाश्त, वहां तो कष्ट होता है। पर कषाय कम करने में कौन सा कष्ट है भैया? उसमें कष्ट है क्या? तो वो तो कर सकते हैं ना, हैं? मन के साध्य, मन के साधन के लिए कर सकते या नहीं कर सकते? तो चलो आज का नियम यही है। आज का क्या नियम कौन लेगा? आज क्रोध नहीं करना है। समझ में आ जाए ऐसा नहीं। अच्छा एक बात करना, यदि क्रोध आ जाए किसी परद्रव्य प्रतिषिद्ध प्रतिबंध, परद्रव्य यानी दूसरे द्रव्य के, दूसरे के कारण यदि अपने क्रोध आ जाए, उस समय मौन ले लेना। चलो आएगा क्रोध मान लीजिए तो उसको दबा लेना, अंदर ही मौन रहना। ऐसा कर सकते हैं कि आज कौन कौन करेगा? हाथ उठाओ। क्या बात है, गुस्सा बहुत है क्या? देखो क्यों आज नियम दिया, आपके अंदर एक अनुभूति आएगी कि मैं ये कर सकती हूं। कितनी बार कषाय होता है वो भी दिखाई देगा, कितनी बार कषाय आएगा ये पता लगेगा। और यदि आज आपने कर लिया और कर सकते हैं, तो इतने कर्मों की निर्जरा कर डालोगे, इतने पहाड़ गिरेंगे आज आपके अंदर के कर्म के, कि कितना हल्का और कितने काम बिगड़ते हुए आपके बन जाएंगे। क्रोध करने से काम बिगड़ता है या बनता है? बस ध्यान रखना।
आज का जो यहाँ बैठे नियम लिया है उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। आज क्रोध कषाय का किसने किसने अच्छा किसने नहीं लिया वो हाथ उठाओ। तो हम मान लेते सबने लिया है। आज क्रोध नहीं करना और कल आके, आज अष्टमी का दिन भी है, बड़ा पर्व का दिन है आज, बहुत योग बना है आज। कल सुबह हम प्रवचन में पूछेंगे आपको कैसा लगा 2 मिनट में, तो अपनी आज अनुभूति बताना कि महाराज जी बहुत अच्छा हुआ। तो भव्य आत्माओं, कष्ट में तप में तो घोर कष्ट है, वो सहन नहीं होता, कोई बात नहीं। हम अपने विवेक के द्वारा अपनी कषायों को कम कर सकते हैं। आज हमें अपनी कितनी कषाय कम करनी है, आज ये प्रैक्टिकल करना है। ये तो थ्योरी बताई, यहाँ पर प्रैक्टिकल आपको करना है। प्रयोगशाला आज 24 घंटे आपके साथ में रहेगी। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक।